चारों ब्लॉकों में यही पूरी स्थिति बनी हुई है कि उन प्रधानों के पेमेंट हो जा रहे हैं जो स्कॉर्पियो बड़ी बड़ी फॉर्च्यूनर से चलने वाले प्रधान हैं, जो जब चाहे जिस वीडियो को गाली देके पेमेंट करा लें, जब चाहे किसी छोटे कर्मचारी को अपना दबाव बना के। अभी जो पेमेंट हुआ, एक अच्छे जनप्रतिनिधि अपनी मर्यादा खो दिए, जाके काला काकर में कई प्रधानों को अपशब्दों का प्रयोग किया गया। और यही नहीं, वहाँ जब तक उनके पेमेंट नहीं हो गए तब तक डोंगल दूसरे प्रधानों को नहीं मिले। आज सपा जिलाध्यक्ष छविनाथ यादव ने प्रधानों की समस्या को आगे करके कुंडा के जनप्रतिनिधियों पर बड़ा आरोप लगाया है। सपा जिलाध्यक्ष ने विकास विभाग में चल रहे माफिया राज पर हमला बोलते हुए कहा कि दबंग प्रधानों का हर बार भुगतान होता है, जबकि सीधे साधे प्रधानों का भुगतान काफी अरसे से नहीं हुआ। सपा जिलाध्यक्ष ने गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि अभी हाल ही में हुए मनरेगा भुगतान में एक बार फिर दबंग प्रधानों का बोलबाला रहा। भुगतान को लेकर जनप्रतिनिधियों और काला काकर ब्लॉक के ग्राम प्रधानों में तीखी बहस भी हुई थी। इतना ही नहीं, प्रधानों का आक्रोश देख जनप्रतिनिधि बैरक लौटे थे। दबंग प्रधानों और विकास विभाग के अधिकारियों के इस मनमाने खेल में हजारों मनरेगा मजदूरों की मजदूरी भी रुकी है। हालात तो ये है कि कुछ पूर्व प्रधानों द्वारा कराए गए विकास कार्यों का आज तक भुगतान नहीं हो सका। सुनिए क्या कुछ कहा सपा जिलाध्यक्ष छविनाथ यादव ने। सबसे पहले तो आप सबको और आपके इस चैनल के माध्यम से जनपद सहित प्रदेशवासियों को नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएं, और शुभकामनाओं के साथ साथ ईश्वर से मेरी प्रार्थना है कि पूरे ज़िले और पूरे प्रदेश में अमन चैन का नया राज्य नई साल में चालू हो। मेरा कोई उद्देश्य नहीं था। कई बार से मैं देख रहा हूँ कुंडा और बाबागंज की 4 ब्लॉकों में मनरेगा के पक्के कामों में जो है क्या नाम से पेमेंट होते हैं, और पेमेंट जब आते हैं तो हर बार होते हैं, और उसमें कुछ गिने चुने प्रधान हैं, और वो गिने चुने प्रधानों का हमेशा पेमेंट हो जाता है। जो और प्रधान हैं उनके पेमेंट नहीं हो पाते हैं, और जब वो पेमेंट होते हैं तो उन्हीं गिने चुने लोगों को हर बार पेमेंट हो जाते हैं। और जो सामान्य परिवार के और सामान्य प्रधान हैं, जो संसाधन से और जिनकी नेताओं तक अपनी पहुंच नहीं है, नेताओं के दरवाजे नहीं चक्कर लगाते हैं, उनके काफले में उनकी गाड़ियां नहीं दौड़ती हैं, उनके पेमेंट नहीं हो पाते। और जब चुनाव की बेला आती है तो किसी पार्टी के नेता हों, उन प्रधानों से बड़ी उम्मीद करते हैं कि हमारी जो है हमें अपने बूथों पे जिताने का काम करें। मगर मैं ये कहना चाहता हूँ, मेरे पास पूरा पुख्ता सबूत के साथ मैं आपसे बात करने आया हूँ। चाहे वो कुंडा हो, चाहे बाबागंज हो, चाहे काला काकर हो, और चाहे बिहार हो, चारों ब्लॉकों में यही पूरी स्थिति बनी हुई है कि उन प्रधानों के पेमेंट हो जा रहे हैं जो स्कॉर्पियो बड़ी बड़ी फॉर्च्यूनर से चलने वाले प्रधान हैं, जो जब चाहे जिस वीडियो को गाली देके पेमेंट करा लें, जब चाहे किसी छोटे कर्मचारी को अपना दबाव बना के। अभी जो पेमेंट हुआ, एक अच्छे जनप्रतिनिधि अपनी मर्यादा खो दिए, जाके काला काकर में कई प्रधानों को अपशब्दों का प्रयोग किया गया। और यही नहीं, वहाँ जब तक उनके पेमेंट नहीं हो गए तब तक डोंगल दूसरे प्रधानों को नहीं मिले। इसमें एक और बहुत बड़ी है, 1 नंबर वाले प्रधान का पेमेंट नहीं होता है, 10 नंबर वाले का पेमेंट हो जाता है, जिसका 10 नंबर पे नंबर रहता है। 10 नंबर वाले खो गया तो उसके बाद फिर 21 तक छोड़ के 22 नंबर वाले तक का प्रधान का पेमेंट हो जाता है। ऐसी क्या स्थिति है जो चारों ही ब्लॉक में ऐसी हर बार स्थितियां होती है, जो सामान्य वर्ग के जो सामान्य प्रधान है उनके पेमेंट क्यों नहीं किए जाते। इससे मुझे लगता है कि यहाँ के छोटे जनप्रतिनिधि से लेकर बड़े जनप्रतिनिधि तक इस कार्य में लिप्त है। और लिप्त ही नहीं, मैं तो ये कहूँगा कि वो अधिकारियों को, ये अपने चाहने वाले प्रधानों को, अपने करीबियों प्रधानों को व्यक्तिगत लाभ पहुँचा रहे हैं ऐसे मनरेगा के जरिए से। और मनरेगा के जो पक्के काम हो रहे हैं उसमें कुछ मिस्त्री, कुछ लेबर भी काम करते हैं, उनका भी पेमेंट जो है अभी तक नहीं हो पा रहा है। प्रधान कितना अपनी जेब से पैसा देगा? हर प्रधान अपनी जेब से पैसा देने की स्थिति में नहीं है। अगर उसको पेमेंट मिलेगा तभी वो पेमेंट दे पाता है, जो है क्या नाम से। भट्ठे वाले प्रधान को अलग जो है क्या नाम से घर पे रोज तगादा कर रहे हैं, सीमेंट ईंट वाले अलग तगादा कर रहे हैं, जो है क्या नाम से। ऐसे तमाम स्थितियां हैं। और यही नहीं, आपको एक और बड़ी बात बता दें, जो यहाँ के प्रमुख हैं उनके यहाँ 10 से 11 लाख के पेमेंट हो गए, और दूसरे प्रधानों को कह रहे हैं कि अगली बार आएगा तो पेमेंट करा देंगे। इसके पहले उसके भी पहले जब पेमेंट आया था तो उन्होंने अपने यहाँ कराया था। एक और आपको जानकारी के हमें जो जानकारी हुई है
इन चारों ब्लॉक में कुछ प्रधान ऐसे हैं जो पूर्व हो गए, उनके पेमेंट मतलब 18-19 में कराए हुए पेमेंट है, आज तक उनके पेमेंट नहीं हो पा रहे हैं। जो नए प्रधान हैं उनके 2-2, 3-3 बार प्रधान पेमेंट हो जा रहे हैं। तो कहीं में कहीं इसको मैं जनपद के उच्च अधिकारियों से ये निवेदन करना चाहता हूँ कि सामान्य व्यवस्था की अगर सरकार ने व्यवस्था दी है, सबको एक समान अगर बात करते हैं, तो मैं ये चाहता हूं कि ऐसी स्थिति हर इलाकों में और हर प्रधान के साथ ये हो कि उनको समान दर्जा दिया जाए, सबके बराबर की हिस्सेदारी दी जाए, उनके बराबर के भुगतान हो। पैसा चाहे थोड़ा है चाहे ज़्यादा है, जो प्रधान थोड़ा काम किया उसका थोड़ा पेमेंट हो, जो प्रधान ज़्यादा काम किया उसका ज़्यादा पेमेंट हो, मगर सब प्रधानों के साथ समान व्यवस्था, समान तरीके से एक जैसी व्यवस्था में पेमेंट होना चाहिए। मेरी आप लोगों से, आपके चैनल के माध्यम से, आपके इस वीडियो के माध्यम से मैं संदेश देना चाहता हूं कि जो गूंगे बहरे सब लोग बैठे हुए अधिकारी हैं और यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं, उनको ये चेतना पड़ेगा, नहीं आने वाले समय में जो चुनाव होने जा रहा है लोकसभा में, ऐसे जनप्रतिनिधि उन प्रधानों के गांव में नहीं घुस पाएंगे जिन प्रधानों के साथ आज अनदेखी हो रही, उन प्रधानों की कहीं बात नहीं उठाई जा रही, उन प्रधानों के लिए कोई अधिकारी से बात करने को तैयार नहीं। जिम्मेदार इसके पीछे आप किसको जिम्मेदार? हम इसके जिम्मेदार बैठे हुए जो ब्लॉक में बैठे हुए अधिकारी हैं, जो ब्लॉक की रहनुमाई कर रहे हैं, जो जनप्रतिनिधि हैं उस ब्लॉक के, ऐसे तमाम और उन नेताओं को भी जिम्मेदार मानते हैं जिसके क्षेत्र में ऐसे तमाम कार्य हो रहे हैं और वो जनप्रतिनिधि आंखें बंद करके देख रहे हैं। कई प्रधानों ने शिकायत भी की मगर उन पर कोई विचार आज तक नहीं हो पाए। एक जनप्रतिनिधि काला काकर ब्लॉक में जाके कुछ प्रधानों को अपमानित करता है, उससे बड़ा जनप्रतिनिधि जाके उन प्रधानों से पूछता है कि आपके साथ कोई बात हुई हो तो बताइए, मगर चाहे उसको डर समझिए चाहे जो समझिए, कोई अपनी बात कहने को तैयार नहीं। तो मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, जिले के जो इसके आला कमान अधिकारी बैठे हुए हैं, उनको ये चेतना होगा कि सामान्य व्यवस्था में समान तरीके से जो है क्या नाम से सभी प्रधानों को समान व्यवस्था दें। हम ये भी कहना चाहते हैं आपके इस माध्यम से, जो प्रधान 1 लाख का काम किया उसका 1 लाख का पेमेंट हो जाए, जो प्रधान 5 लाख का किया है उसका हो जाए, मगर जो हो जिसका इसमें डोंगल बनता है, एफटीओ बनता है। अभी बिहार ब्लॉक में कल जो बीडीओ साहब ने बहुत से प्रधानों का जो वो बना था डोंगल, उसको उड़ा दिया गया। अब वो फिर से डोंगल बनवाएंगे। ऐसा क्यों किया गया? इसलिए किया गया कि जो उनके चाहने वाले प्रधान होंगे उनका डोंगल बनवा के उनका जो दोबारा पैसा आएगा उनको 1 नंबर पे रख के उनको फिर से पेमेंट कर दिया जाएगा। जो सामान्य वर्ग के प्रधान, जो छोटी ग्राम सभा के प्रधान होंगे, उनको फिर पेमेंट नहीं मिल पाएगा। आप भी एक गांव के प्रधान हैं, प्रतिनिधित्व करते हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि आपका पेमेंट रुका है इसलिए आप ऐसा आवाज उठा रहे हैं? आपका पेमेंट, मेरी माताजी प्रधान है मौदारा से, मेरी पत्नी भी प्रधान है करेटी से। हमारे यहाँ कोई पेमेंट ही नहीं था और ना मेरा पेमेंट हुआ ही है। और मेरा पेमेंट होता और मैं अगर नंबर में आता तो मेरा भी स्वाभाविक बात है पेमेंट होता। जब मेरे ग्राम सभा में पेमेंट ही नहीं था तो उसमें कोई हमें इस बात का ये नहीं है कि हमारा पेमेंट नहीं, मेरे यहाँ कोई पेमेंट बैलेंस नहीं था। किन ग्राम सभाओं में बार-बार पेमेंट किया जा रहा है, इसके बारे में कुछ प्रकाश डाल सकते हैं? आपको मैं लिखा पढ़ी में दे रहा हूँ। इसमें उन प्रधानों का, उन ग्राम सभाओं का नाम है। शायद आपको हमारा चेहरा पसंद नहीं है, घर हम ना पहुंच पाए, इसलिए आप उन प्रधानों का नाम पूछ रहे हैं बार बार मुझसे। वो दबंग प्रधान है, मैं ये जरूर कह सकता हूं। और अगर दबंग ना होते तो उनके बार बार पेमेंट ना हो जाते। इसमें पूरा उनका खाका है। 2000 इसके पहले जब पेमेंट हुआ उसका भी है और जो अब की पेमेंट हुआ उसका भी है। इससे मैं किसी प्रधान, किसी ग्राम सभा के लोगों पे आरोप नहीं लगा सकते हैं। मैं उन प्रधानों पे आरोप लगा रहा हूं, उन जनप्रतिनिधियों पे आरोप लगा रहा हूं जो जनप्रतिनिधियों के एक बहुत करीबी प्रधान है। इसलिए मैं आप लोगों से एक निवेदन आपके इस चैनल के माध्यम से करना चाहते हैं कि इस पे सही से जांच हो। जो सारे प्रधान हैं उनकी सबकी सामान्य व्यवस्था में पेमेंट हो और सब अपनी अपनी ग्राम सभा के मालिक हैं, अपनी ग्राम सभा के जनप्रतिनिधि हैं। वो छोटे जनप्रतिनिधि हैं, जो उससे बड़े जनप्रतिनिधि हैं, उनका भी दायित्व बनता है किसी जनप्रतिनिधि के साथ भेदभाव ना हो।